नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप यहां पर जारी है और देश में जहां एक ओर नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही, वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाले मौतों के आंकड़े में यहां पर दहशत पैदा कर दी है। और देश में कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद से आज यानी कि मंगलवार को पहली बार 4,329 मरीजों की मौत हुई है और वहीं बीते 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आपको बता दें कि मंगलवार को जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम यहां पर कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,52,28,936 पहुंच गई है। पिछले 28 दिनों में सामने आए यह सबसे कम मामले हैं। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर 20 अप्रैल में 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए थे। तो आपको बता दें कोरोना के मामलों में कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और आज देश में ये कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं कोरोना के जो मामले हैं वो देश में कम हुए हैं। एक राहत की बात है, कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के संक्रमण मामले में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में यहां आपको बताते चले कि काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी भी जुड़ गए हैं मेरठ से। सबसे पहले सर आपके पास आएंगे। एक अच्छी खबर है कि देश में कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या माना जाए, लॉकडाउन यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है? जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, काफ़ी उस दिन से मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और इन्फेक्शन डिस्टेंसिंग के कारण जो है बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आराम करने की वो भी मिल गया, जिससे कि लोग आराम से अपने घरों में रहे और अपना काम करते रहे। तो ये कुल मिला के लॉकडाउन बहुत ही अच्छा रहा और शायद ये इसके लिए बहुत ही प्राइम की है जो जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सर लेकिन एक समस्या अभी भी बरकरार है लगातार, क्योंकि कोरोना संक्रमण के आंकड़े तो कम हुए हैं लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो उसी तरीके से बरकरार है। और एक चीज और सामने निकल कर आई है, जो ब्लैक फंगस है वो अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लैक फंगस के जो मामले हैं अधिकतर सामने निकल कर आ रहे हैं। सर इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर ब्लैक फंगस है किसी को, इसके लक्षण क्या है? देखिए, ब्लैक फंगस का तो लक्षण यही है कि एक तो ब्लैक कलर का है पहला, दूसरा जो है चेहरे पे ज्यादा है इसका। और बेसिकली ये केवल उनको ज्यादा हो रहा है जो डायबिटिक है और साथ में कोविड हो गया हो। तो उसमें चूंकि सुपरा इन्फेक्शन कहलाता है और इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है, जैसे HIV वाला हो गया, कोविड वाला हो गया, तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको हुआ है उसमें ये ज्यादा हो रहा है। और इसके साथ शुगर जिसको ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा है, उसमें जरूर हो रहा है। इसी कारण ये बड़ी तेजी से फैल गया है। ये यूपी में भी है, गुजरात में भी काफी फैल गया है, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। और इसका लक्षण यही है कि सबसे पहले चेहरे वगैरह पे सूजन होता है,
फिर नाक ये नेजल जो है ओरिफिस है, यहाँ से धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है, इसके स्पोर अंदर घुस जाते हैं और वहां से साइनसेज में पैरासाइनस होता है और कई बार जो है आंख में चला जाता है, जिसके कारण ये वहां पे जाके ग्रोथ बन जाता है और आंख भी खराब हो जाती है। नेजल साइनसेज से भी सिक्रीशंस काफी बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा थोड़ी सी स्वेलिंग काफी हो जाती है और पेन भी रहता है। जी सर, अभी एक खबर आई है, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से पहली मौत भी हो चुकी है और एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर 10 मरीज भर्ती भी हैं। सबसे पहले सर मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डीआरडीओ ने एक दवा भी बनाई है 2DG जिसका नाम है, उसके बारे में आप दर्शकों को थोड़ा गहनता से समझाइए, बारीकी से समझाइए किस तरीके की ये दवा है और किस तरीके से काम करती है शरीर में। देखिए, इन लोगों की फिलॉसफी तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने इसके पहले एक और ड्रग निकाला था डीआरडीओ और एमिल के साथ, तो वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता था। उसी बेसिस पे इन्होंने ये फेक शुगर का वर्क करेगा 2-डीऑक्सी ग्लूकोज का 2DG इसीलिए नाम है। और उसको जो है एक्चुअली जो कोरोना वायरस है ये जाके कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज पे ही वो अटैक करता है और सक कर लेता है सारी एनर्जी वहां से। तो अब ये फेक वाला जो ग्लूकोज ये बनाएगा ये उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा कोरोना को, और इस तरीके से हमारी जो रियल बॉडी है वो ओरिजिनल का ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकती है और वो एक एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एटीपी कहते हैं, एटीपी के फॉर्म में वो बरकरार रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड में यही होता है कि ये कोरोना जो है पूरा ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, सारा एनर्जी खींच लेता है और एनर्जी ज्यादा खींचने से वीकनेस हो जाता है, वीकनेस के कारण फिर यही चीज से रिस्पायरेटरी अटैक भी हो जाता है, लीवर में भी दिक्कत है, कार्डियक में भी है और किडनी में भी है। ये कुल मिला के अब तो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो अब इसको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, 3rd फेज इनका हो गया है, 4th फेज करते हैं जब मार्केट में आए, और मार्केट में अब इसका क्या रिपोर्टिंग हो रही है ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है वो तो काफी अच्छा है, उसमें इन्होंने जो बताया है कि हम फेक ग्लूकोज बना रहे हैं जो कि अब्जॉर्ब हो जाएगा कोरोना को और रियल ग्लूकोज वो बचा रहेगा जो ईट के लिए बॉडी में। जी डॉक्टर साहब, एक समस्या सामने निकल कर आ रही कि जो लोग कोविड पेशेंट हैं और उनका इलाज हुआ है अस्पतालों में, अस्पतालों से होकर के वो अपने घर पर आ रहे हैं डिस्चार्ज होकर, तो एक समस्या पैदा हो रही है कि उनको सांस लेने में अभी भी तकलीफ हो रही है और उनके छाती चेस्ट में दर्द भी रहता है, ऐसा क्या, और गले में अभी भी जलन रहती है, ये क्यों? ये बिल्कुल आपने सही बताया, ये सिम्टम सारे मरीजों में, हमारे भी मरीजों में आ रहा है। बेसिकली अगर रियल कोरोना का आप देखेंगे परनेलियाज, तो उसमें ये 42 डेज तक इनकी कन्वालेसेंट पीरियड है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को यही है, जल्दी जल्दी लोग एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं कि 14 दिन तक तो इन्फेक्शन रहता है, 14 दिन के बाद धीरे धीरे 16वें 17वें दिन वो लोग निगेटिव हो जाते हैं। बट इसके बाद भी चूंकि ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व कर देता है और इतना वीक बना देता है, इतनी इम्यूनिटी लो हो जाती है कि धीरे धीरे उसका रेजिडुअल इफेक्ट हो जाता है और सारे ऑर्गन्स वर्क जो है वो बहुत कम कर देते हैं और सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तथा चूंकि ये इन्वॉल्वमेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है, 1st फेज यही है, 2nd में लंग्स में आता है, तो लंग्स में भी सिक्रीशंस और न्यूमोनाइटिस हो जाती है, जैसे अभी हमारे डॉक्टर के अग्रवाल को हो गया था उनको, और बेचारे एक्सपायर हो गए। तो अब वो सारी चीजें हैं, इसको सेफ कैसे रखा जाए, सेफ रखने के लिए हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं तथा हाई डोज प्रोटीन वगैरह दे रहे हैं। लेकिन इसका असली डाइट जो है ना कोरोना का, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो जो लोग डायबिटिक नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाना खाएं तो उससे सेफ हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये ज़्यादा खबर आ रही है कि वहाँ पर ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, तो हमारे संवाददाता मौजूद हैं शाहिद मंसूरी, मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेरठ में क्या कुछ अभी हालात हैं। शाहिद, आप तक आवाज़ हमारी पहुँच रही है?
शाहिद मंसूरी, कोरोना का जिस तरीके से आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं संक्रमण के, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो लगातार अपना प्रकोप अब यहाँ पर फैला रहा है, अपना कहर कोहराम मचा रहा है। तो क्या कुछ हालात हैं मेरठ के अभी ताजा? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ब्लैक फंगस जो है अपने धीरे धीरे जो है पैर पसारता चला जा रहा है। जहाँ तक शुक्रवार की बात की जाए तो वहाँ पर जो है 12 पेशेंटों की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन आज मंगलवार तक जो है 14 पेशेंटों की 16 पेशेंटों की पुष्टि हो चुकी है। और जहाँ देखा जाएगा वहीं पर जो है उसमें से 2 पेशेंटों की जो है मृत्यु हो चुकी है। वहीं कुछ लोग जो है मेरठ छोड़कर दिल्ली के अंदर रेफर किए गए हैं। कुछ यहाँ पर जो है न्यूटीमा हॉस्पिटल में, आनंद हॉस्पिटल में और जो है प्यारलाल अस्पताल में, जगह जगह जो है विभिन्न जगहों पर इनका इलाज चल रहा है। शायद जिस तरीके से ब्लैक फंगस के आपने बताया केसेस मिले हैं, लेकिन जो ये लोग यहाँ पर भर्ती हैं इनको लेकर किस तरीके का इलाज किया जा रहा है, किस तरीके की कोई टीम गठित की गई डॉक्टरों के इनके लिए अलग से? जी जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अखिलेश मोहन ने, जी, जो सीएमओ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, उन्होंने जो है लाला लाजपत राय के अंदर बच्चों का वार्ड एक निजी अस्पताल के अंदर निजी बेड इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पर जो है ज्यादातर देखा जा रहा है कि भाई ये ब्लैक फंगस है, ये बच्चों के अंदर ज्यादा पाया जा रहा है, बच्चों को ज्यादा खतरा है। इसी को देखते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय में जो है वहाँ पर इनके लिए अलग से एक कोविड-19 वार्ड अलग से तैयार किया है। ठीक है सर, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मेरठ में भी मरीज निकले हैं ब्लैक फंगस के। तो एक ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम लोग कोरोना से तो लड़ रहे थे, आगे यहाँ पर जीत भी हमारी हो रही थी, धीरे धीरे संक्रमण जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रही, लेकिन एक नई चीज़ ब्लैक फंगस आया जिसने लोगों को और डरा कर रखा है। तो सर आप ये बताइए कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ब्लैक फंगस है, और लक्षण जैसे महसूस हो या पता चले जैसे रोगी को, तो वो डॉक्टर की सलाह ले? देखिए, अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसके चेहरे पे हल्का हल्का सूजन हो गया था। कोविड से पहले पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया था, तो फॉलो अप में आया, और गले में भी उसको काफी तकलीफ थी। तो मैंने तो उसका नेजल पोर देखा, यहाँ पे दोनों नाक के छेद में देखा, तो हल्का सा काला भूरे रंग का कुछ दिखा। मैंने उसको भेजा गंगा, वहाँ पे जाके पुष्टि हुआ कि ये ब्लैक फंगस है। फिर उन्होंने उसकी स्लाइड बना के अपना डायग्नोसिस कंफर्म किया और दवा वहाँ पे चालू कर दी। अब समस्या क्या है कि उसमें कुछ जो सिम्टम था वो यही था कि चेहरा थोड़ा सा सूजन हो गया था और बहुत ज्यादा उसको दर्द होता रहा। दर्द क्यों होता है? क्योंकि ये आम बैक्टीरिया की तरह इसके स्पोर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये अंदर जड़ बना लेते हैं और वो स्किन के भीतर घुस के और इन्फ्लेमेशन का करते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण जो है आंख तो बच गई थी, लेकिन ये नाक में और पैरासाइनसिस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब चूंकि मैंने उसकी हिस्ट्री रिवील की तो पता चला कि इसको स्टेरॉइड बहुत ज्यादा दिया गया था, और उसी स्टेरॉइड के कारण जो है इसको ये रोग फैल गया था। हालांकि डायबिटिक नहीं था। तो अब हम लोगों ने तब तक इतना स्प्रेड आउट नहीं हुआ था, अब तो हर जगह से केसेज आने लगे और सबको जानकारी भी होने लगी। तो एम्फोटेरेसिन भी उसको चलाया गया है, और फाइनली बच्चे में भी जो देखा जा रहा है, अभी एक बच्चा तो केवल आया अभी 12 साल का, जिसको ये परेशानी हुई, लेकिन अभी अंडर डायग्नोसिस में है, स्लाइड वगैरह भेजा गया है, और आगे देखा जाए क्या होता है। लेकिन जो मेन लक्षण जो आपने पूछा वो यही है, इन्फ्लेमेशन होना, दर्द होना, और काफी थोड़ा सा रेडनेस आ जाना, और जो रियल पोजीशन है जहाँ पे इसको घाव ओपन दिखते हैं या इन्फेक्शन दिखते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। तो मेन यही चीज है, और इसी को एम्फोटेरेसिन बी से टॉपिकल तो अभी नहीं है, लेकिन कंट्रोल हम लोग कर लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं। स्टेरॉइड इस पे बिल्कुल बंद कर देना है। जो भी कोरोना के पेशेंट है इसमें स्टेरॉइड को बहुत कायदे से यूज करें और ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न। ठीक है, शाहिद के पास एक बार फिर से चलेंगे। शाहिद, ये बताइए, जिस तरीके से शायद लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पर किस तरीके की प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? जो ग्रामीणों में जिस तरीके से यहाँ पर संक्रमण फैल गया है, तो प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है वहाँ पर?
जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बराबर जब से ये ग्रामीण पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद वहाँ जो है कोविड-19 के पेशेंट बराबर रेगुलर ही मिलते चले जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने कोई भी वहाँ पर लापरवाही हो रही है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि 2 दिन पहले यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था, उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। जगह जगह जो है टीमें भेजी जा रही है, वहीं उनकी जांच होती है। जांच होने के बाद जो भी संक्रमित या फिर कोविड-19 के पेशेंट मिलते हैं उन्हें या तो घर के अंदर ही जो है वो सेव किया जाता है, तो जो ज्यादा होते हैं उन्हें जो है लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंदर रेफर किया जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस चल रहा है, ईएनटी डॉक्टर पुनीत गर्ग के साथ डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर पीएन सिंह व डॉक्टर गुप्ता की टीम ने सफल ऑपरेशन किए हैं। उन पेशेंटों के अंदर जो है 2 पेशेंटों का उन्होंने बिल्कुल सफल ऑपरेशन किया है। शाहिद, जिस तरीके से आंकड़े आपने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद गांव में ज़्यादा बढ़े हैं, तो गांव में अब क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि ज़्यादा ना संक्रमण बढ़े गांव में, इसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? क्या सैनिटाइजेशन कराया जा रहा गांव में है? जी, जैसे मैं आपको बता दूं, सैनिटाइजेशन तो किया ही जा रहा है। जहाँ पर वहाँ पे जो है और भी पेशेंट होते हैं या फिर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई डॉक्टर है, उनके वहाँ उनका चेकअप रेगुलर ही किया जाता है। रेगुलरी जो है 1200 से लेके जो है 1600 के बीच में है जांच होती है, और उसके अंदर जो भी संक्रमित पाया जाता है उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ठीक है, शायद आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद शुक्ला जी, जिस तरीके से बताया अभी शाहिद ने कि यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं और सैनिटाइजेशन वगैरह का काम चल रहा है। आनंद शुक्ला जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस आपने बताया कि इसके लक्षण तो ऐसे बता ही दिया आपने, लेकिन अगर डायबिटीज़ है किसी व्यक्ति को और उसको ब्लैक फंगस हो जाता है तो उससे इस दौरान किस तरीके का रख रखाव रखना चाहिए, उसको किस तरीके से उसको दवाइयाँ यहाँ पर देनी चाहिए, क्या उसको खाने में नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। जी बिल्कुल, आपने सही प्रिवेंशन के बारे में बात किया है, क्योंकि कोविड के बाद जो है मेटाबॉलिक इन्हांसर बहुत ज्यादा हम लोग दे देते हैं, जैसे स्टेरॉइड दे दिया, इम्यूनिटी उससे डिप्रेस हो गई, तथा ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है तो उसको वायरस को ग्रोथ ज्यादा मिल गया। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अच्छा, रही बात ये कि सुप्रा एडेड इन्फेक्शन भी होगा, जो अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि नॉसोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, सुडोमोनास हुआ, इकोलाई हुआ और क्लेप्सिला हुआ, तरह तरह के इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी हमारे मेडिकल पर्सन नहीं सोच पा रहे हैं या केसेज अभी नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये यूजुअल मेथड में होता है। रही बात कोविड-19 वालों में स्प्रेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेरॉइड जिनको दे दिया वो लंग सेव करने के लिए, क्योंकि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट चला जाता है, एल्वियोलाई में उसको ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, इन्फ्लेमेशन काफी होता है। तो अब उसके लिए चूंकि लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, तो वो उसको बचाने के लिए स्टेरॉइड लोग दे देते हैं। लेकिन और भी चीजें हैं जो स्टेरॉइड के नेगेटिव इफेक्ट को दूर कर सकता है। तो ये 2 चीजें मेन है, स्टेरॉइड कम दीजिए, शुगर कंट्रोल कीजिए। थर्ड जो है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंटेशन ना करिए, माने आपको ऑक्सीजन लगाना है हिसाब से लगाइए। हमारे के अग्रवाल साहब में भी शायद एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंटेशन भी हुआ है। मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब तरह तरह के चीजें लगा दिए, जैसे वो उस पे वेंटिलेटर पे डाल दिया, फिर उसके पहले कई और भी ट्रायल लोग किए। तो ये इतना नहीं करना, बहुत हिसाब से रहना है। आपको ऑक्सीजन देना है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रेशर से देना है तो बहुत कम देना है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देने से भी नुकसान है। ऑक्सीजन की ट्यूब है, वेंटिलेटर्स की ट्यूब है, उससे भी दिक्कतें होती है। तो ये सब कवर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि एकाएक अभी ये फाइंड आउट हुआ है, तो कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात ठीक है। चलिए मेरठ का थोड़ा रुक कर लेते हैं, वहां पर जान लेते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मेरठ में किस तरीके की अभी सिचुएशन बनी हुई है? शाहिद, किस तरीके की वहां पर सिचुएशन अभी बनी हुई है मेरठ में, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहां पर लोग क्या कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाइए, ताजा तस्वीरें।
आपको बता दूं, मेरठ के अंदर जो है फुल लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन वहाँ बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक के लिए किराने की दुकानें, दूध की दुकानें खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन 11 बजे के बाद भी लगातार रेगुलर जो देखा जाता है कि वहाँ पर ठेले वाले या फिर चौबलों के बराबर आवाजाही रेगुलर चालू है। तो अब जिस तरीके से वहां पर आवाजाही आप बता रहे रेगुलर चालू है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो वहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है, वो मेरठ के अंदर बिल्कुल भी लापरवाह है, जिसकी वजह से रेगुलरली जो है कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते चले जाते हैं और जो है उसमें रोकथाम नहीं लग पाती है। लेकिन फिलहाल बात करें तो 2-4 दिन से जो है कोविड-19 के पेशेंट जो है उसमें बहुत राहत का सांस लेने को मिल रही है जिला प्रशासन को। लेकिन जो देखा जाए रोडों पर या फिर मार्केटों के अंदर कुछ दुकानें खुली हुई नजर आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो शाहिद को आपने सुना यहाँ पर कि अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग बिना मास्क के भी निकलते हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही लगातार है, जिला प्रशासन जागरूक कर रहा है कि आप लोग मास्क लगाए रहिए। कई जगह से तो ऐसी तस्वीरें आई थी सर कि जहाँ पर थाना प्रभारी खुद गए और लोगों को मास्क वितरित करा है, मास्क अपने हाथों से पहना है। लेकिन मेरठ में कहीं ना कहीं ऐसा हाल है और मेरठ की तरह और भी जिले हैं जहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। सर एक चीज़ और जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ब्लड प्रेशर का अगर कोई मरीज है या फिर जिसको हार्ट की बीमारी है, अगर उसको कोरोना हो जाता है, वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसको अपना किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात कहे। सबसे बड़ी बात है कि हार्ट वाले को, अब हार्ट में दो चीजें हैं। अगर वाल्वुलर डिफेक्ट है, माने पैदाइशी वाल्व में कोई परेशानी है, तो उसको तो बहुत ही हिसाब से रखना है, क्योंकि ब्लैक फंगस का भी देखना है, ब्लड शुगर उसका कंट्रोल करना है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करना है, ऑक्सीजन उसको देना है, फिर विड्रा करना है, देना है, विड्रा करना है। इस तरीके से उसका ब्रेन स्टेम जो है वो ऑटोमेटिक अगेन प्रिपेयर करना होता है। कॉन्शस ब्रीदिंग भी है, आप डीप ब्रीदिंग दे के 20% हम लोग इससे कवर कर लेते हैं कॉन्शस ब्रीदिंग में। तो लकीली हम लोग योगा वाले हैं, तो इसलिए ये हम लोग वेल ट्रेंड हैं, हमारी महिलाएं भी वेल ट्रेंड है। और अगर हार्ट अटैक हुआ है तो वो ब्लड थिनर, माने कोई ऐसी ड्रग है जो खून को पतला करे, जैसे हिपरीन है, वारफरीन है, क्लेरन है, कई और भी ड्रग्स हैं जो कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बड़ा ध्यान देते हैं, डिस्प्रिन है। तो ये हार्ट वाले पेशेंट्स को बड़ा जरूरत होती है, क्योंकि वो डरे भी रहते हैं, एक्स्ट्रा सिंपैथेटिक अपीयरेंस में रहते हैं, तो उसको बीटा ब्लॉकर भी दे के कंट्रोल करते हैं। हमारे पास कितने भी पेशेंट हैं जिनको बीटा ब्लॉकर देना पड़ा, क्योंकि डर जाते हैं लोग, रिस्पिरेशन हमारा थोड़ा सा सिंकिंग इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो हम लोग बताना चाहते हैं कि हमें वो एम्बू बैग हर घरों में रखना चाहिए। और ये एम्बू बैग एक ऐसा है जो आप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का एक एम्बू बैग होता है जिससे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम प्रेशर से दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट का सर्वाइवल बड़ा अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को ये सब सारी चीजें जरूरी होती है। और बाकी आप SOS इमरजेंसी में आप कनेक्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सर्वाइवल बहुत आसान है, ट्रेनिंग की जरूरत है। अब हम लोग ट्रेंड हो गए हैं, 3rd वेव 4th वेव सब हम लोग झेल लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। सुप्रा इन्फेक्शन से भी नहीं डरना, क्योंकि ये फंगस के बारे में शुरू से अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोग इसको प्रिवेंशन में कंट्रोल कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि उनके हाथ और पैर में हल्की सी जलन और आंखों में हल्की सी जलन और हल्का सा फीवर 100 के करीब रहता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कोरोना के लक्षण है या फिर नॉर्मल? ये कोरोना के लक्षण नहीं है, ये और भी वायरस है, लाखों करोड़ों वायरस है जो अभी डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनकी अभी स्लाइड नहीं बना पाए, जिनके हम लोग अभी लक्षण नहीं जान पाए हैं। तो उसके घबराने की बात नहीं, उसमें केवल एक ही चीज होता है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा नहीं होता। अगर टोटल ल्यूकोसाइट ज्यादा काउंट है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया एसोसिएटेड है। कोरोना में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं बढ़ता, प्लेटलेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, डेंगू में डिफरेंस प्लेटलेट भी डिफर करता है, स्वाइन फ्लू वगैरह में भी नहीं करता। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ये वायरल जितने हैं उनसे आप एजुकेट कराइए, बहुत अच्छे से हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं।
दूसरी बात, टेम्परेचर ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं होती। आप क्रोसिन उसको खिलाते रहिए, 1 महीना तक खिलाते रहिए। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक उसका थोड़ा सा इन्हांस हो गया, बढ़ गया है। उसको खुराक अच्छा देते रहिए और डायबिटिक कंट्रोल रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे पास कितने पेशेंट है जो 99 और 100 के बीच में है, क्योंकि उसमें वैस्कुलर सर्कुलेशन ज्यादा होता है। ब्लड को थीनर जरूरी होता है। थीनर का मतलब आधी गोली एस्पिरिन दे दीजिए या वार्फरिन दे दीजिए, तो वो बंदे का कहीं क्लॉट नहीं बनेगा, ना ही ब्रेन में कोई दिक्कत होगी, ना ही कोई नजल में होगी, ना ही कहीं पैरों में दर्द होगा। बहुत आसानी है, इसमें घबराने की बात नहीं है जी। सर, इस दौरान देखा गया है कि पैर और हाथों में दर्द रहता है और सर भी भारी होने लगता है और आंखों में एकदम से आग जैसा निकलता है, यानी कि बहुत जलन सी होती है आंखों में। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? कोई घरेलू नुस्खा हो वो बताइए आप। सर आप थोड़ा सा उनको आप हल्का सा पानी की पट्टी रखवा दीजिए। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तो पानी की पट्टी रखते ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात, मूवमेंट थोड़ा सा कम कराइए, कहिए कि लेटे रहे और खाना बहुत अच्छा देते रहे, क्योंकि इसमें 4 चीजों की बड़ी समस्या हो रही है जो लोग फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। केवल लंग्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लंग्स 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हार्ट है, तीसरे नंबर पे लीवर है, चौथे नंबर पे किडनी है, बोथ किडनी। तो ये एक्यूट में भी क्राइसिस हो सकती है, माने किडनी फेल हो सकती है का एक, इसलिए हाइड्रेशन बहुत अच्छा देना है। लीवर में का एक ही खुराक है, ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ग्लूकोज पे कंसंट्रेट करिए और रिस्पिरेशन का एक ही चीज है कि ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल रखिए। 85 से लेकर 95 के बीच में पेशेंट आपका सही रहेगा और उसका पल्स रेट भी फिक्स होना चाहिए। 70 से 90 के बीच में आप देते रहिए, नहीं तो बीटा ब्लॉकर देते रहिए। बस यही चीज है, आप एजुकेट कराइए, आप फटाफट कंट्रोल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। ज्यादा टेम्परेचर फीलिंग भी होती है, कोर टेम्परेचर किसी का ज्यादा नहीं हो रहा है, मैंने देखा है। फील करने पे हाथ पैर गर्म है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनहेंसेज है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स आप दे दीजिए, एकदम ठीक हो जाता है। और कोर टेम्परेचर जब भी 100 से ऊपर होता है आप पैरासीटामोल देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वायरल फीवर में पेन ज्यादा इसलिए होता है कि ये सेल्स के भीतर घुस जाता है और आरएनए वायरस है, ये तो कोविड वाला आरएनए माने सेल्स के भीतर ही रहता है, तो वो सेल की डेथ होती है जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है और इसीलिए ये सब दिक्कतें हैं। कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाए। शाहिद के पास जाएंगे। शाहिद, जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने एक संकेत दिया है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं अभी तक? जैसे कि जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने के लिए तैयार है, उसी लिए जिला प्रशासन के बालाजी जो डॉक्टर CM अखिलेश मोहन ने आदेश दिए हैं कि इससे पहले कि कोई भी संकेत आए, उसलिए उन्होंने जो है पहले से ही इस चीज की जो है तैयारियां कर ली है और जगह जगह उन्होंने कोविड अस्पताल और जगहों पर क्वारंटाइन हर चीज की फैसिलिटी हो चुकी है पहले से ही। प्रशासन पूरी तरीके से या फिर डॉक्टर CM अखिलेश मोहन जो है उन्होंने पूरी तरीके से प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है कि अगर किसी वजह से इस तरीके के पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता है और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उनका पेशेंट का अलग तरीके से यहाँ पर वो किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। चलिए आनंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, क्या कुछ खाना है, क्या कुछ नहीं खाना है। शाहिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल में बुलेटिन के अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।